हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो लास्ट ईयर जस्ट 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 11 स्टार्ट किया, कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन किया, नया सब्जेक्ट आपको मिला अकाउंट्स। वो टाइम पे कुछ नहीं पता था अकाउंट्स क्या है। 1 साल हो गया अकाउंट्स पढ़ते हुए। आपको अकाउंट्स के डेफिनेशन में पढ़ा था आप लोगों ने कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो वो आर्ट आपके अंदर अब डेवलप हो चुका है। कुछ ही दिनों में आपका फाइनल एग्जाम है। तो फाइनल एग्जाम के लिए मैं पूरा पार्ट 1 और दूसरा जो हमारा वीडियो होगा पार्ट 2 का 1 शॉट लेके आया हूं। आज के दिन हम पूरा पार्ट 1, मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है, कवर करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं। सभी नोट्स आपको मैं यहां पे प्रोवाइड करूंगा। जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर वाइज जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब कुछ हम यहां पे कवर करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? सो आई होप कि आप लोग नोटबुक, पेन, टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे। जहां जहां आपको डाउट्स है, कमेंट्स है, कोई नई चीजें चाहिए, कोई पर्टिकुलर चैप्टर का कोई वीडियो चाहिए, आप सब कुछ मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं वो चीज भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है? तो टाइम निकाल के बैठो। पूरा पार्ट 1 कवर करने जा रहे हैं। टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो चलेगा, बट पूरा मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका पूरा पार्ट 1 मैं कंप्लीट करवा दूंगा, कंप्लीट रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट पार्ट 1 स्टैंडर्ड 11 जीएसईबी बोर्ड। ठीक है? सो जो चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। जनरली फाइनल एग्जाम में आपको इसमें से एमसीक्यू मिलेगा या फिर 1 सेंटेंस का क्वेश्चन मिलेगा। तो क्विकली वो हम गो थ्रू करेंगे कि कौन से टर्मिनोलॉजीज, कौन से एमसीक्यूज आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है? वैसे तो इसमें बहुत सारी थ्योरी है, बट हमें फाइनल एग्जाम में बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसमें से ये चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है? तो कौन से है क्वेश्चन? अंडर बार्टर सिस्टम क्या दिया है? अंडर बार्टर सिस्टम Which of the following is not correct? बार्टर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। बार्टर सिस्टम क्या है? ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज। सो which of the following is not correct? इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? सो एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर प्रोडक्ट, कभी भी बार्टर सिस्टम में मनी नहीं होगा। फर्स्ट इज योर आंसर। ठीक है? What is the limitation of accounting? Accounting की limitation क्या है? It shows profitability, it shows economic status, tax planning, stable value of money. ये इसकी क्या है? Limitation है। ठीक है? क्योंकि value of money जो है वो कभी stable नहीं होता। Accounts ये assume करके हम accounts लिखते हैं। So that is its limitation. अकाउंटिंग इज नोन एज, अकाउंटिंग को आप क्या बोल सकते हो? हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, फ्यूचर अकाउंटिंग, प्रेजेंट अकाउंटिंग, अननेसेसरी अकाउंटिंग तो नहीं आएगा। ठीक है? सो अकाउंटिंग एग्जैक्ट इसमें से हम जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करते हैं अकाउंट में। ठीक है? सो क्या हो गया? हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें? आंसर इन 1 सेंटेंस भी हम देखेंगे यहां पे। हु प्रोवाइड्स कैपिटल टू द बिजनेस? बच्चों आपको पता होना चाहिए, इट्स अ ओनर हु प्रोवाइड्स कैपिटल टू द बिजनेस। व्हाट इज बेड डेट फॉर द बिजनेस? बेड डेट का टर्मिनोलॉजी में आपको डेफिनेशन दिया है, बट बेड डेट का मीनिंग अपने फाइनल अकाउंट तक क्वेश्चन किए तो पता होना चाहिए कि बेड डेट क्या है। आपका जो डेटर है जिसके पास से अब अमाउंट इरिकवरेबल है, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज व्हाट? इज अ
बैड डेट। ठीक है, तो जो बैड डेट डेटर के पास से पैसा नहीं मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बैड डेट। व्हाट इज स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी? ठीक है, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? जो मनी का वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल रहेगा, जो पॉसिबल नहीं है। आजकल आप देखो ऑनलाइन में $1 इज इक्वल टू दिस मच रुपीज, आज इतना रुपीज है, मान लो कल 87 था, आज 86 हो गया, परसों 89 हो जाएगा। तो हमारे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, शेयर बाजार देख लो, गोल्ड के प्राइस देख लो, सबके प्राइस अप्स एंड डाउन होते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, राइट? देन व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? Each transaction has two effect, double effect, one on debit side, another on credit side. So that is your double entry system of accounting, right? State whether discount received is an income. बेटा ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि जो भी received है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम, डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट गिवन इज अवर एक्सपेंस। ठीक है, तो कुछ ऐसे वन सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। मैं बच्चों, आपको पता है कि गुजरात स्टेट बोर्ड में स्कूल का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, टेक्स्ट बुक में से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो कोई अदर मटेरियल ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टिल आपको चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उतना कर लो। बोर्ड की जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंगली वो पेपर हमने प्रिपेयर किया है, उतना कर लो। उसमें सब टॉपिक ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंगली कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। आपने ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है ये पढ़ा था। ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर बिजनेस, फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, 2 लोगों के बीच में या उनसे ज्यादा लोगों के बीच में कैश या क्रेडिट में जो ट्रांजैक्शन होगा, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। वन सेंटेंस में ये मीनिंग आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपने देखा था 2 एक्टिविटी, 2 ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर economic transaction. Those which cannot be measured in terms of money are non-economic transaction. ठीक है, okay. Economic में further types है, cash transaction, credit transaction and other transaction. मैं example आपको दूंगा यहाँ पे। cash transaction आपको पता है, like cash purchase, cash sales, cash transaction हो गए। क्रेडिट में परचेस किया, क्रेडिट में सेल्स किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, बट अदर ट्रांजैक्शन में क्या आएगा? एक आपका ट्रांजैक्शन था बैड डेट का, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये सब कैसे ट्रांजैक्शन हो गए? अदर ट्रांजैक्शन हो गए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। देन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या दिया है आपको? बस पूरा क्लासिफाई करके दिया है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कैश, क्रेडिट, अदर ट्रांजैक्शन अभी हमने देखा। नॉन इकोनॉमी मींस व्हिच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, लाइक मीटिंग हेल्ड एट ऑफिस, आपने ट्रेडर को ऑर्डर प्लेस किया, सो दैट ऑर्डर प्लेस इज नॉट द एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा देन इट बिकम्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑर्डर प्लेस इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, एम्प्लॉय ने आपके फैक्ट्री में स्ट्राइक वगैरह कर दी, क्या हो गया? ये सब नॉन इकोनॉमिक चीजें हो गई। फर्दर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में फर्दर 2 टाइप्स है, इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जो हमारे बिजनेस के इंटरनल पर्सन है
उनके साथ ट्रांजैक्शन होगा इंटरनल ट्रांजैक्शन, राइट, लाइक एम्प्लॉय है, ओनर है, ठीक है, उनके साथ ट्रांजैक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल ओनर बिजनेस में कैपिटल लाया, इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया। ओनर ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया, राइट। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, आपके ट्रेडर्स के साथ ट्रांजैक्शन, आपके बैंक के साथ ट्रांजैक्शन, आपके गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन, ठीक है, कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन, ये सब क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके एग्जाम्पल वगैरह दिए, हम क्विक रिवाइज कर रहे हैं तो बेटा हम बहुत ही थोड़ा फास्ट जाएंगे, बट स्टिल कोई जगह पे आपको डाउट है कमेंट कर सकते हो मुझे। ओके, नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक वाला ट्रांजैक्शन का प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जनरली इसमें से कैसा क्वेश्चन मिलेगा, ओके, ये एक डेफिनेशन जरूर से कर लेना, वन सेंटेंस में मिल सकता है। वाउचर क्या है? वाउचर इट्स अ written document of the transaction. Voucher is what? Written document of business transaction. It can be bill, it can be memo, it can be receipt, it can be invoice, कुछ भी हो सकता है। So that is voucher, ठीक है। Types of voucher आपको दिए हैं, स्टार्टिंग की जो एग्जाम थी उसमें ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी, अब बहुत कम इंपॉर्टेंस है, मीनिंग आना चाहिए आपको वाउचर का। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, आप लोगों ने जर्नल एंट्री कर दी, पोस्टिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो ड्यूअल इफेक्ट अब तो आपको इजी लगनी चाहिए, ठीक है। तो हर एक ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होती है, वो इफेक्ट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट दिया है, एज यू नो देयर आर 3 types of accounts are there, personal, real and nominal, ठीक है। पर्सनल में क्या क्या आएगा, जो ओनर के साथ ट्रांजैक्शन हुए, कोई पर्सन के साथ, डेटर के साथ, क्रेडिटर के साथ ट्रांजैक्शन हुए, वो सब पर्सनल है, ठीक है। रियल में क्या आएगा, जितने भी असेट्स और गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सब रियल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, आपके एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन या फिर आपके इनकम के जितने भी ट्रांजैक्शन है, या लॉस के ट्रांजैक्शन या गेन के ट्रांजैक्शन, वो सब किसमें कवर होगा, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसमें कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, मैं वो आपको करवाने जा रहा हूं। जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आना चाहिए आपको। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट क्या कम्स इन, क्या गोज आउट, गुड्स और असेट कम्स इन और गुड्स और असेट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, अभी मैंने बताया, एक्सपेंस और लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट, और इनकम और गेन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। सो ये बेसिक रूल्स है अकाउंट्स के, जहां पे भी आगे जाओगे ये रूल्स तो आएंगे ही आएंगे। सो बच्चों, इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेकेंड चैप्टर में, वो देख लेते हैं हम क्विकली। यस, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिल सकता है। इवन मैं जो मॉडल पेपर दूंगा उसमें भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ऐसा यहां पे गिवन है, ठीक है। तो क्विकली हम ट्रांजैक्शन वगैरह देख लेंगे, कैसे ड्रॉ करना है ये समझ लो। अभी हमने जो रूल्स देखा उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रॉ करना है। अकाउंट्स में हर एक के फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए कि किसका फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। देखो, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, यानी आपका यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा। फिर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, यहां पे एक कॉलम हो गया डेबिट इफेक्ट, दूसरा हो गया क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। पहला जो डेबिट है उसमें पर्सनल का जो डेबिट रूल्स था वो लिखा है, क्या था रूल, डेबिट द रिसीवर, तो वही लिखा है डेबिट द रिसीवर, बेनिफिट रिसीवर है वो आएगा। दूसरा जो लिखा है हमने दैट इज रियल का डेबिट रूल्स लिखा है। रियल अकाउंट का डेबिट रूल्स क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स और असेट कम्स इन। और नॉमिनल का डेबिट का रूल्स क्या था,
एक्सपेंस और लॉस डेबिट। ठीक है, सेम वैसे क्रेडिट इफेक्ट में क्या लिखेंगे, जो जो रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट होगा, लाइक पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट का रूल क्या था, बेनिफिट गिवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्रेडिट का रूल्स क्या था, गुड्स और असेट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड इनकम और गेन नॉमिनल में क्या होता था, क्रेडिट होता था। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली आपको जो रिस्पेक्टिव कॉलम है उसमें आपको चीजें लिखनी है। ये चीज वो है जब आपको जर्नल एंट्री नहीं आती थी उससे पहले आप ये प्रैक्टिस करते थे, ये प्रैक्टिस कर करके आपने जर्नल एंट्री पक्का किया है। ठीक है, ओके, देखो सबसे पहला इसके यानी इलस्ट्रेशन 10 कर लिया, इसमें सब काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से मिल सकता है। क्या है, रणछोड़ कमेंस द बिजनेस विथ कैपिटल 50,000। ठीक है, सो एक तो कैश बिजनेस में आया, कैश हमारा रियल अकाउंट है, राइट, सो डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और रणछोड़ क्या है, ओनर है, ओनर कुछ भी लाएगा तो क्या बढ़ेगा, हमारा कैपिटल बढ़ेगा। सो ही इज बेनिफिट गिवर, सो गिवर में हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। इस तरीके से सब ट्रांजैक्शन आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड क्या है, 20,000 डिपोजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, सो बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक क्या हो गया, पर्सनल हो गया, सो डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज रिसीविंग द मनी व्हाट यू हैव डिपोजिटेड, एंड कैश इज गोज आउट, तो गोज आउट में हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, राइट बच्चों। थर्ड, गुड्स ऑफ 2,000 परचेज्ड ऑन कैश, जब कैश में आप गुड्स परचेज करोगे, सो गुड्स कम्स इन, सो कम्स इन में लिखेंगे परचेज अकाउंट, एंड कैश इज गोज आउट, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गुड्स ऑफ 6,000 सोल्ड टू राधा व्हेन ओनली नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, और कुछ मेंशन नहीं है, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, याद रखना बच्चों। सो यहां पे हमने गुड्स राधा को बेचा है, जब गुड्स बेचेंगे तो गुड्स इज गोज आउट, सो सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, राइट। एंड हमने गुड्स राधा को दिया, राधा ने सामने है हमें पैसा नहीं दिया क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, फ्यूचर डेट में वो पैसा देगी। सो अभी तो राधा के लिए क्या हुआ, राधा इज बेनिफिट रिसीवर, तो बेनिफिट रिसीवर क्या हो जाएगा, राधा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। गुड्स ऑफ 1,000 परचेज्ड ऑन कैश, कैश में गुड्स परचेज किया, अभी हमने देखा वैसा ही है, एक तो गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, एंड कैश इज गोज आउट, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। गुड्स ऑफ 2,000 परचेज फ्रॉम मीरा, सेम है बट ओनली नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा, गुड्स परचेज किया, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एंड मीरा से हमने परचेज किया, मीरा ने हमें गुड्स दिए, अभी उसको पैसा नहीं मिला, फ्यूचर डेट में पैसा मिलेगा, सो मीरा इज बेनिफिट गिवर, राइट। सो गिवर है, क्रेडिट गिवर, क्या हो जाएगा, मीरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1,000, फर्नीचर बच्चों याद रखना, जब भी कोई असेट परचेज करोगे, it will not be recorded at purchase account or I would say sales account, it will be recorded at asset account। ठीक है, सो फर्नीचर हमने परचेज किया, क्या होगा यहां पे, फर्नीचर कम्स इन, असेट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड कैश इज गोज आउट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस का ये ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस और लॉस नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसलिए सन्ड्री एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, और एक्सपेंस से कैश गया, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम का ट्रांजैक्शन है, व्हेन डिविडेंड रिसीव्ड इट इज अवर इनकम, सो इनकम और गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है, डिविडेंड को हमने कर दिया क्रेडिट,
और इनकम रिसीव्ड है तो कैश या फिर बैंक में पैसा आएगा, राइट। सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। वेजेस पेड और मशीनरी 15,000 परचेज फ्रॉम रमेश ब्रदर्स, ये आपके लिए है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में से मिल सकता है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, अगेन छोटा सा क्वेश्चन चैप्टर 3 में मिलेगा आपको, याद रखना। चैप्टर नंबर 3 हमारा कौन सा चैप्टर है, जीएसटी, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं सीधा एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड ये चैप्टर में से आपको एमसीक्यू और 1 सेंटेंस मिलेंगे। तो हम सीधा कहां पे आ जाएंगे, एमसीक्यूज में आ जाएंगे, 1 सेंटेंस में आ जाएंगे, ठीक है। थ्योरी चैप्टर है, वेटेज वाइज भी कम वेटेज है इसका, पढ़ के जाना चाहिए हमें, एमसीक्यू और 1 सेंटेंस, ठीक है। देख लो, सबसे पहला, जीएसटी इंक्लूड्स डैश टैक्सेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस इसमें कवर हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट जीएसटी इज रिप्लेसिंग टू हुम, टू दी इनडायरेक्ट टैक्स। तो पूरा इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, कवर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स प्रायर टू जीएसटी, जीएसटी नहीं आया था उससे पहले कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स लिया जाता था, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट बोला है, ओके। कस्टम ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बट लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Excise duty is part of indirect tax but levied by central government. Service tax is also part of indirect tax but levied by central government. It's a value added tax, is a part of indirect tax which is levied by state government. Short में आप इसको क्या बोलते हो, VAT. Which of the following was central government indirect tax prior to GST? कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है जीएसटी से पहले? तो कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, तीनों के तीनों क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स है। यहां पे ऑप्शन आना चाहिए ऑल ऑफ द above, right? इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी 100% आपको पेपर में फाइनल एग्जाम में मिलेगा। ये एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू 100% मिलेगा, याद रखना। इंप्लीमेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, 2017 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सप्लाई विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? बच्चों एक चार्ट याद रखना, आपके नॉलेज के लिए है, इसलिए मैं वो टॉपिक कवर कर रहा हूं, ठीक है। जब भी ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन में 2 कैटेगरी रखेंगे हम। एक ट्रांजैक्शन कैसा होगा, इंट्रा स्टेट, दूसरा क्या होगा, इंटर स्टेट। अगर बायर एंड सेलर सेम स्टेट्स के हैं, एक अहमदाबाद का है एक बड़ौदा का है, राइट, सो इंट्रा स्टेट हो गया, दोनों का स्टेट सेम है। जब दोनों का स्टेट सेम है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बट जब दोनों का स्टेट डिफरेंट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट। एक अहमदाबाद का है दूसरा दिल्ली का है, अहमदाबाद यानी गुजरात स्टेट हो गया, दिल्ली अलग स्टेट हो गया, तो वहां पे फिर क्या लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है। वापिस हमारे क्वेश्चन में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ विद इन स्टेट बोला है, विद इन स्टेट यानी क्या होगा, इंट्रा होगा, याद रखना बच्चों। तो जब इंट्रा है
या फिर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे क्या लगेगा, CGST SGST या फिर UTGST, यूनियन टेरिटरी GST. Which tax is applicable for supply of outside state और यूनियन टेरिटरी? अभी मैंने बताया आउटसाइड स्टेट जाओगे तो फिर स्टेट चेंज हो जाएगा, बायर कोई अलग स्टेट से है, सेलर कोई अलग स्टेट से है, स्टेट चेंज हो गया, वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, तो उस पर क्या लगेगा, ऑलवेज IGST. राइट बच्चों, क्विकली वन सेंटेंस भी हम देख लेंगे, बट इसमें से MCQ के चांसेस बहुत ज्यादा है. In India, to meet economic needs of nation, which kind of taxes were collected by the government? Direct tax and indirect tax. ठीक है, मेनली ये दो है. इनडायरेक्ट टैक्स को अब आप क्या बोल सकते हो, GST. Which items are taxable under GST? याद रखना, इसका फुल फॉर्म ओपन करोगे, इसको एक्सप्लोर करोगे तो भी पता चल जाएगा. ऑल गुड्स एंड सर्विस, सभी गुड्स और सर्विस पे क्या लगता है, GST लगता है. विच टर्मिनोलॉजी यूज फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर GST? सेल और परचेज के लिए एक टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज होती है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. ये चैप्टर में सेल और परचेज के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, सप्लाई. सप्लाई का मतलब क्या समझना है, सेल और परचेज. व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन? अभी मैंने बता दिया आपको, दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा. आप एग्जांपल बना के भी लिख सकते हो, सही हो जाएगा. ठीक है, दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे, बायर सेलर दो डिफरेंट स्टेट के हैं, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन. Which GST are applicable to interstate supply? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, देखो कौन सा लगेगा, IGST. IGST का फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. राइट. Which GST are applicable to interstate supply हो गया. Which GST are applicable to intrastate supply? अगर इंट्रा है तो क्या लगेगा, CGST SGST. ठीक है. अंडर विच सप्लाई ट्रांजैक्शन GST इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन सेंट्रल एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट? सेम आंसर होगा, CGST SGST. दोनों में इक्वली बट जाएगा. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. मान लो कोई चीज पे रेट है से 28%, अगर IGST होगा तो वो 28% लगेगा, बट अगर वो इंट्रा ट्रांजैक्शन हुआ तो कस्टमर को तो 28% ही पे करना है, बट CGST 14% हो जाएगा, SGST भी 14% हो जाएगा. तो CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाएगा हाफ, SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाएगा हाफ. तो दोनों में इंट्रा ट्रांजैक्शन में दोनों में पैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ठीक है, बट आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है, इतना डीप में आपको नहीं आ सकता, डोंट वरी. आगे when input GST is chargeable, इनपुट GST चार्ज कब होगा, while you are purchasing the goods and at the same time or after some time you are supplying that goods to another customer. ठीक है. when output GST are chargeable, ये परचेज के टाइम में होता है, याद रखना. this is at the time of purchase. परचेज के टाइम इनपुट GST होगा और सेल के टाइम क्या होगा, आउटपुट GST होगा. इतना शॉर्ट में याद रख लो. व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? सबसे बड़ा टर्म है. जब आप सेल करोगे तो उस पे लगेगा आउटपुट टैक्स, जब आप परचेज करोगे तो उस पे आपने जो ऑलरेडी टैक्स पे किया है दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स.
सो टू पे आउटपुट टैक्स टू द गवर्नमेंट, आप इनपुट टैक्स को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसी को क्या बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में यू कैन से आईटीसी। ठीक है, टू पे योर आउटपुट टैक्स यू कैन टेक द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, दैट इज आईटीसी। Which types of needs are considered to determine GST rates? ठीक है, इसमें बहुत टेबल और ये सब दिया है, तो बहुत सारी चीजें इसमें है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स आर देयर। ठीक है, 5% है, 12% है, 18% है, 28%। सो दीज आर दी डिफरेंट रेट्स अवेलेबल। What are the present slabs of GST? 5%, याद रखना आपको लास्ट टॉपिक में दिया है 12%, 18%, 28%, these are the different slabs. I hope it is clear बच्चों। ठीक है, सो इतना कर लो। सब एमसीक्यू इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड चैप्टर में। कुछ इसके क्वेश्चन कर लो, एमसीक्यू करोगे तो भी 1 सेंटेंस आपका कवर हो जाएगा। इसमें से आपको थर्ड चैप्टर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% मिलेगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग ही यहां से समझ लो आप स्टार्ट हुआ, राइट? जर्नल। सो बेसिक जर्नल आपको पता होनी चाहिए। जनरली 3 to 4 मार्क्स का जर्नल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके टर्म 1 में, टर्म 2 में सब जगह जर्नल का चैप्टर था, तो फाइनल में उसका वेटेज अब क्या हो गया है, कम हो गया है। तो 3 to 4 मार्क्स में 3 से 4 ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे जर्नल के। ठीक है, बेसिक चीजें आपको याद रखनी है जर्नल के लिए। हम क्विकली यहां पे गो थ्रू करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बेसिक जो ट्रांजैक्शन है वही आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। जैसे मैं बात करूंगा गुड्स परचेस, याद रखना बच्चों, लिखना है तो लिखते रहना। बेसिक ट्रांजैक्शन मैं बताने जा रहा हूं। गुड्स परचेस करोगे, मैं असेट नहीं बोल रहा हूं, गुड्स परचेस कर बोल रहा हूं। जब गुड्स परचेस करोगे सो परचेस अकाउंट होगा डेबिट। कैश में परचेस किया तो लिखो टू कैश, चेक से पेमेंट किया तो लिख दो टू बैंक। और क्रेडिट में गुड्स परचेस किया तो जो सामने वाला क्रेडिटर है, सप्लायर है, उसका नेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेस फ्रॉम राधिका, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राधिका हो जाएगा। सेम ऐसा असेट के लिए है। क्या होगा असेट के लिए, मैंने गुड्स की जगह फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो फिर परचेज अकाउंट नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे हम, असेट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में परचेज किया, टू बैंक अगर चेक से किया, एंड अगर क्रेडिट से परचेज किया, फॉर एग्जांपल राज फर्नीचर मार्ट से परचेज किया आपने क्रेडिट में, तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ठीक है, ये बेसिक चीजें है। सेम ऐसा ही सेल्स के लिए, अगर आपने कैश में बेचा है गुड्स तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अभी हमने ड्यूअल इफेक्ट में देखा। ठीक है, अगर क्रेडिट में बेचा है तो क्या होगा, जो सामने वाला कस्टमर है, डेटर है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। ठीक है, सेम अगर आपने असेट बेचा है तो सेल्स अकाउंट नहीं लिखना है, कौन सा अकाउंट लिखेंगे, असेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। अगेन आपको यहां पे रूल अप्लाई करना आना चाहिए। आई होप कि आपको जर्नल एंट्री आती होगी। ठीक है, तो कुछ बेसिक एंट्रीज यहां पे है। एक्सपेंस के रिगार्डिंग, एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, सामने कैश और बैंक आएगा। इनकम अगर मिला है, जैसे यहां पे कमीशन रिसीव्ड है, तो कमीशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कैश और बैंक हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रांजैक्शन है, बेसिक चीजें है। कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो आप। एक फुल क्वेश्चन हम करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, क्विकली हम देखेंगे। इंट्रोड्यूस कैपिटल, जब भी जर्नल का क्वेश्चन होगा, अगर फुल क्वेश्चन है तो पहला ट्रांजैक्शन कैपिटल का होता है। इंट्रोड्यूस कैपिटल 50,000 एंड कमेंस द बिजनेस। सो ऑब्वियसली ये कैपिटल कौन लाया होगा, ओनर।
कैश लाया है तो कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, फिर ब्रॉड गुड्स ऑफ 10,000, फर्नीचर 22,000 एंड डेटर्स 30,000 इन द बिजनेस। ब्रॉड का मतलब ओनर ही ये लाया है, तो जब ओनर कुछ भी लाएगा क्या हो जाएगा, सब कुछ डेबिट हो जाएगा। गुड्स लाया, फर्नीचर लाया, डेटर लाया, सब असेट हो गई डेबिट टू, क्योंकि ओनर लाया है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन के जो ओपनिंग एंट्री वाले जो ट्रांजैक्शन है वो है। अगर ओनर विड्रॉ करेगा, विड्रॉल में दो चीज याद रखना, विड्रॉल हो सकता है कैश का या फिर गुड्स का। अगर कैश में विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज तो आपको लिखना है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, बट अगर गुड्स का विड्रॉल है तो वो एंट्री चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट। गुड्स कोई भी तरीके से जाएगा अदर देन सेल्स, तो याद रखना बच्चों, ऑलवेज परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। लाइक गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो अदर देन सेल्स गुड्स गया, परचेज अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो कैपिटल के ट्रांजैक्शन हो गए, ड्रॉइंग्स के ट्रांजैक्शन हो गए। अब असेट, अभी जो हमने देखा परचेज सेल वाला वही है यहां पे। गुड्स परचेज ऑफ 5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स, परचेज अकाउंट डेबिट, ओनली नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। मथुरा ट्रेडर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू मथुरा ट्रेडर्स। ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अभी देखा हमने कैश में बेचा है, सेल्स क्रेडिट होगा, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देन गुड्स ऑफ 600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, गुड्स हमने डोनेट किया है, चैरिटी किया है, जो हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सो डोनेशन और चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और अभी मैंने बताया गुड्स अदर देन सेल्स आएगा तो ऑलवेज परचेज अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सो एंट्री क्या होगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, देन याद रखना ये चीज, हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम दी केदारनाथ, फ्रॉम वर्ड है, रिटर्न वाला ट्रांजैक्शन है और फ्रॉम वर्ड है। ठीक है, यानी रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ, हमने उसको पहले क्या किया होगा, बेचा होगा। तो फ्रॉम है तो याद रखना ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ। आई होप इट इज क्लियर। बट अगर टू रिटर्न है, टू केदारनाथ बोला होता, टू रिटर्न है, तो ये जो टू रिटर्न है वो हमारे लिए क्या है, परचेज रिटर्न है। परचेज क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल हमने केदारनाथ को गुड्स रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न टू केदारनाथ, तो एंट्री क्या हो जाएगी, केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एंट्रीज है। इसमें आगे बढ़ेंगे, जीएसटी वाले ट्रांजैक्शन आपको इसमें जनरली मिल सकते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री में चैरिटीज, ये सब गुड्स वाले ट्रांजैक्शन आ जाए। ठीक है, गुड्स अदर देन सेल्स जा रहा है तो ऑलवेज मैंने बताया परचेज क्रेडिट होगा। दो तीन देख लेते हैं, गुड्स ऑफ 1000 विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, क्या हो गया, ड्रॉइंग्स, और ये ड्रॉइंग कौन सा है, गुड्स वाला है। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, गुड्स गया टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। गुड्स ऑफ 700 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इट वाज नॉट इंश्योर्ड, गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया। सो क्या हो जाएगा हमारा लॉस, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स गया टू परचेज अकाउंट। ठीक है,
गुड्स ऑफ 500 इज स्टोलन फ्रॉम बिजनेस, सो लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, गुड्स गया हमारा परचेस। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है जिसमें गुड्स अदर देन सेल्स जाएगा, तो ऑलवेज याद रखना है परचेस अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, बैंक के ट्रांजैक्शन है, बेसिक चीजें याद रखना। पहला ट्रांजैक्शन है करंट अकाउंट इज ओपन विद एसबीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग 20,000, बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे, बैंक इज बेनिफिट रिसीवर, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश गया हमारे बिजनेस में से कैश गया, सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगर सेल वगैरह किया है और बैंक में पैसा मिला है, सो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कुछ असेट परचेस किया है और बैंक से पेमेंट किया है, तो ऑलवेज याद रखना कैश की जगह वो क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है। ये चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा क्या मिल सकता है, जीएसटी के साथ वाला जो सम है वो 3 to 4 ट्रांजैक्शन मिल सकते हैं, वही हमारे टारगेट में है। ठीक है, सो लोन वाला आपको एग्जांपल यहां पे दिया है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है या फिर हमने लोन किसी से भी लिया है, ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टनर है, किसी से लोन लिया है, सो अ लोन ऑफ 15,000, 14% बोरो फ्रॉम पवन फॉर द बिजनेस, तो पैसा आया हमारे पास, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है, टू 14% लोन ऑफ पवन अकाउंट। ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पे किया है हमने तो कैश जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है बच्चों, डिस्काउंट वाला ट्रांजैक्शन। डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शन के लिए नोट्स याद रखना हमारी कैसे होगी, आपको क्या करना है, जो भी लिस्ट प्राइस दिया है परचेज या सेल्स का प्राइस, उसमें से ऑलवेज याद रखना पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, जो भी परसेंटेज दिया है वो, फिर जो डिडक्टेबल अमाउंट आएगी यानी कि ये वाले अमाउंट, अगर वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, याद रखना कैश ट्रांजैक्शन का मीन ओनली कैश नहीं होता, कैश और बैंक दोनों चलेगा। ठीक है, तो ही हम फर्दर एडिशनल कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। सो ये जो अमाउंट है उस पे हम एडिशनल कैश डिस्काउंट देंगे, जो भी परसेंटेज गिवन है वो। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कोई क्वेश्चन में सम में ऐसा होता है कि आपको कॉस्ट प्राइस गिवन रहता है, फिर वो कॉस्ट प्राइस पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऐड, याद रखना बच्चों, हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, जो भी परसेंटेज गिवन है वो। ये हमारी आ गई सेलिंग प्राइस और आई वुड से लिस्ट प्राइस आ गया। अब दोनों डिस्काउंट दे दो, सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट देंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट, जो परसेंटेज है वो, फिर जो अमाउंट आएगा आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, इस पे अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट। तो ये दो सिंपल सी चीजें है आपको याद रखनी है। हम फर्स्ट कौन सा डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, और फिर कौन सा डिस्काउंट अलाउ होगा, कैश डिस्काउंट। राइट, अगर प्रॉफिट ऐड करके आपको गुड्स बेचना है तो पहले प्रॉफिट ऐड करो, जो अमाउंट आएगी उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करो और फिर कैश डिस्काउंट लेस होगा। ठीक है, तो ये बी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नल में से 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, एक किसका, डिस्काउंट वाले सम, दूसरा जीएसटी वाले सम। ठीक है, देखते हैं कैसा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ये नोट्स का लेना है तो आप ले सकते हो, सो दैट आपको आगे फर्दर कैलकुलेशन में कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं वो पता चलेगा। डिस्काउंट वाले सम्स देखते हैं हम। वर्किंग में यहां पे आपको करके दूंगा तो एंट्री वगैरह तो आप कर सकोगे, वर्किंग वगैरह हम देखेंगे यहां पे।
डिफरेंस दिया है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, सिंपल डिफरेंस याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, इज जस्ट कैलकुलेटेड। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट भी होगा और रिकॉर्ड भी होगा। सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट देंगे, अभी हमने देखा ट्रेड डिस्काउंट देंगे, और फिर उसके बाद जो डिडक्टेबल अमाउंट है उस पे क्या लगेगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। ओके, क्वेश्चन देखेंगे, डिस्काउंट वाला सम है यहां पे। सबसे पहले दिया है गुड्स ऑफ 10,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम तरुणा ट्रेडर। सिंपल है, एक ही डिस्काउंट है। सो 10,000 में से 10% चला गया, 1,000 चला गया, बचा कितना, 9,000। तो हमने गुड्स कितने में परचेज किया, 9,000 में परचेज किया, और क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो सिर्फ 9,000 का परचेज का एंट्री करना है। क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, देख लो अमाउंट 9,000 टू तरुणा ट्रेडर्स, राइट। ओके, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों हो, ऐसे हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। आप देखना बच्चों, कौन सा ट्रांजैक्शन नंबर है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है। एक तो 10 नंबर का मुझे दिख रहा है, दूसरा मुझे दिख रहा है 12। ओके, 10 और 12 हम करेंगे, 12 के साथ कनेक्टेड 15 भी है, तीनों हम करने जा रहे हैं। कैसा वर्किंग होगा सब लोग यहां पे देखना, तो पूरा डिस्काउंट का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गुड्स ऑफ 11,000 सोल्ड टू विरल at 10% trade discount and 5% cash discount, payment is made in cash। क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है तो दोनों डिस्काउंट मिलेगा। कैसे कैलकुलेशन होगा, 10 डेट का अमाउंट कितना है, दिस इज लिस्ट प्राइस, यू कैन से इज 11,000। 10% ट्रेड डिस्काउंट पहले लेस कर दो, 1100 हो जाएगा। 11,000 में से 1100 चला गया, माइनस 1100, 9,900 बचा। क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है तो इस पे 5% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, लेस कैश डिस्काउंट 5%, 9,900 का 5%, 495। सो कितने में हमने परचेज किया, 9,900 माइनस 495, 9,405। दिस इज इट्स कैलकुलेशन। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसमें से कौन सा रिकॉर्ड होगा, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, याद रखना बच्चों। सो इस पे से एंट्री कैसे बनेगी, ऑलवेज याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट और उसके ऊपर वाला अमाउंट हमारे कोई काम का नहीं है। तो हमने गुड्स परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 9,900 से। हमारा कैश कितना गया आफ्टर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 9,405, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और बाकी का पैसा डिस्काउंट है, डिस्काउंट यहां पे रिसीव्ड है, वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, सो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 9,900 टू कैश अकाउंट 9,405 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 495। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 12 डेट में क्या दिया है हमें, सी 12 डेट का ट्रांजैक्शन में यहां पे दिया है, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम बिहारी ब्रदर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली बाय कैश। समझना बच्चों, अभी उसने हाफ पेमेंट किया है, तो हाफ कैश ट्रांजैक्शन है, हाफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया, सिर्फ कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन पे मिलेगा, तो हाफ कैश ट्रांजैक्शन है, उसी पे हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैसे वर्किंग देखो तो ज्यादा क्लियर होगा बच्चों, देख लो।
गुड्स परचेज का लिस्ट प्राइस है 8,000। पहले ट्रेड डिस्काउंट तो आपको दे ही देना है, उसमें कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कुछ नहीं देखना है। दे दिया हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट, 800 हो गया, दैट कम्स टू 7,200। ठीक है, फिर क्या बोला है, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब यहां से दो पार्ट कर दो, हाफ कैश ट्रांजैक्शन है, दूसरा हाफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, राइट। इसका हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 3,600, 3,600। बेटा वर्किंग में से ही मैं आपको एंट्री भी कैसे बनानी है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, देखना। वर्किंग बाकी सब कुछ चीजें अच्छे से देखना, ठीक है। अब जो कैश ट्रांजैक्शन दिख रहा है उस पे हम क्या अलाउ करेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। कितना परसेंट बोला है हमें, 10%। सो 3,600 पे मिलेगा कैश डिस्काउंट 10%, सो 360 होगा। आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट रिमेनिंग बैलेंस इज 3,240। इतना पैसा हमें कैसे मिला है, कैसे पे किया है, कैश में पे किया है, राइट। और इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो अब एंट्री क्या होगा, हमारा वर्किंग हो गया। आई होप आपको वर्किंग क्लियर होगा। ये वर्किंग जिसमें फुल पैसा मिल गया, यहां पे हाफ पैसा मिला कैश में, तो हाफ पे ही हमने क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब एंट्री क्या होगा, हमने गुड्स यहां पे परचेज किया है। सो मैंने अभी जैसे बताया ट्रेड डिस्काउंट और उसके ऊपर का कैलकुलेशन हमारे कोई काम का नहीं है। सो ये जो अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, यही हमारा हो गया परचेज, और परचेज क्या होगा, डेबिट। इसके अलावा जो कैश डिस्काउंट है हो जाएगा क्रेडिट, ये डेबिट है। इसके नीचे वाले जितने भी अकाउंट है बच्चों याद रखना, वो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, सामने जो कैश है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हमने किससे परचेज किया था, बिहारी ब्रदर्स। बिहारी ब्रदर्स भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 7,200, बाकी सब चीजें क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। टू कैश 3,240, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 360, टू बिहारी ब्रदर्स 3,600। आई होप इट इज क्लियर। ऐसा ही सेम आपको ट्रांजैक्शन मिल सकता है सेल्स में। तो सेल्स में एंट्री कैसे बनाओगे, मान लो इसी में अगर सेल्स है, सो ये 7,200 हमारा हो गया सेल्स, जो हो जाएगा क्रेडिट। नीचे की बाकी सब चीजें क्या हो जाएगी, डेबिट। तो इस तरीके से वर्किंग पैसे आप क्या बना सकते हो, एंट्री भी अच्छे से प्रॉपर अमाउंट के साथ लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखिए बच्चों, गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड टू बिमल at 10% trade discount if due is paid up to 20th July, 10% cash discount will be allowed। कंडीशन दिया है। अभी जो ट्रांजैक्शन है, अभी कैसा ट्रांजैक्शन है, अभी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर 20th जुलाई तक, इफ 20th जुलाई तक पेमेंट किया तो फिर हम क्या देंगे उसको, एडिशनल कैश डिस्काउंट देंगे। तो 15th डेट को तो एंट्री क्या होगी, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट काट के जो हमने सोल्ड किया है उसका एंट्री होगा। 15,000 पे 10% कटेगा तो कितना बचेगा, 13,500। 13,500 का हम एंट्री क्या करेंगे, बिमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 13,500, 13,500। बच्चों समझना क्यों हमने यहां पे कैश डिस्काउंट नहीं गिना, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट के लिए कौन सा डेट गिवन है, 20 जुलाई तक। अभी कौन सी डेट है, 15 जुलाई। तो विद इन 5 डेज में अगर वो पेमेंट करता है तो हम डिस्काउंट देंगे। अभी पेमेंट उसने नहीं किया है, इसका ये मतलब है, ठीक है। आगे का ट्रांजैक्शन देखेंगे।
18th वन फॉर द सेल ऑफ 15 जुलाई, यानी ये वाला जो ट्रांजेक्शन है इसके साथ कनेक्टेड है. बीमल हैज इश्यूड चेक फॉर हाफ अमाउंट विच इज डिपोजिटेड इन बैंक. सेम कैलकुलेशन करना है बेटा, ठीक है. 15th को क्या हुआ, मैं यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, देख लेना सब लोग. 15th को हमने कैसा कैलकुलेशन किया होगा, गुड्स का लिस्ट प्राइस 15,000 है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% कर दिया, 1500, कितना बचा 13,500. ये हो गया 15th डेट का वर्किंग. आपने सेल का एंट्री भी कर दिया, ठीक है. अब 18th डेट को क्या हुआ है, मैं इसका एक पोर्शन निकाल रहा हूं जो 18 डेट का है. 18 डेट को उसने हाफ अमाउंट पे किया है, तो 13,500 का हम हाफ कर देंगे डिवाइड बाय 2. बात चल रही है 6750. अब डेट हमारा कंडीशन कौन सा था, 20 जुलाई तक अगर वो पेमेंट करेगा तो कैश डिस्काउंट मिलेगा. यहां पे तो 18 है तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट. कितना परसेंट कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट दे दो इस पे, 675. सो 6750 माइनस 675, 6075. 18th को इतना पेमेंट मिला, ठीक है. एंट्री क्या होगा, पेमेंट मिला है हमें, सो एंट्री क्या करेंगे, ये हो गया कैश डेबिट, उसके साथ डिस्काउंट अलाउ किया, बेचेंगे तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे, एक्सपेंस है डेबिट. और जो 6750 है, जो बिहारी ब्रदर्स था, कौन था यहां पे, सॉरी बिमल था, वो बिमल का अकाउंट 6750 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो अगर इमीडिएट पेमेंट मिला है हाफ, उसका मैंने ट्रांजैक्शन कवर कर लिया. वही डेट को पेमेंट नहीं मिला है, आगे जाके पेमेंट मिला है, वो भी ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट किया. ठीक है. 22nd वाला देखना, इसके साथ ही कनेक्टेड है 15 के साथ. बीमल हैज सेटल्ड द रिमेनिंग बैलेंस. रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा था, 13,500 का हाफ हो गया 6750, तो बचा कितना था, दूसरा 6750 बचा था. हमारा कंडीशन क्या था, 20 जुलाई तक पेमेंट मिलेगा तो कैश डिस्काउंट मिलेगा. तो ये तो 22 हो गया है, इस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा. तो उसने चेक हमें दे दिया, बैंक में चेक हम डिपॉजिट कर देंगे, सॉरी कैश से दिया है, तो एंट्री क्या होगा, कैश मिला, कैश हो जाएगा डेबिट, टू क्या हो जाएगा, बिमल अकाउंट क्रेडिट. हाउ मच, 6750. मैंने मैक्सिमम डिस्काउंट वाले सिचुएशन यहां पे कवर कर लिया है. इतना कर लिया तो आपका डिस्काउंट वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा. एडिशनल जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में या नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, आगे बढ़े बच्चों हम. ओके, अब इसमें हम आगे जाएंगे जो जीएसटी वाले क्वेश्चन है उसमें. ठीक है, जीएसटी वाले क्वेश्चन में मैं कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, वो नोट्स लर्न कर लिया तो जीएसटी वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी लगेंगे आपको. कुछ नोट्स याद रखोगे तो जीएसटी वाले क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे. जीएसटी में और कोई दिक्कत नहीं है, आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, नोट्स क्या है याद रखना बच्चों. अगर परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेज के साथ कौन सा टैक्स, जो भी टैक्स लगेगा, देखो 3 ही टैक्स आपको यहां पे अप्लाई करने हैं, लगाने हैं. सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी. कौन सा कब लगेगा हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा. ठीक है, सो 2 वर्ड कौन से लगाने हैं, जो भी जीएसटी होगा उसके आगे या तो लगेगा इनपुट टैक्स या लगेगा आउटपुट टैक्स. सो अगर परचेज ऑफ गुड्स है, यानी कि अगर परचेज है तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, याद रखना बच्चों, इनपुट टैक्स. इसके सामने अगर सेल ऑफ गुड्स है, क्या है, सेल ऑफ गुड्स है, तो आप ही बताओ क्या वर्ड लगेगा.
अगर सेल ऑफ गुड्स या फिर असेट दोनों है तो कौन सा वर्ड यूज करना है? आउटपुट टैक्स। जो भी रिस्पेक्टिव जीएसटी लगेगा उसके आगे कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? आउटपुट टैक्स। ठीक है, ओके। अब बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। परचेज अकाउंट, जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, उसके साथ इनपुट जीएसटी भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर असेट परचेज किया है तो असेट अकाउंट डेबिट होगा, उसके साथ इनपुट जीएसटी भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, इसका ऑपोजिट सेल में, अगर आपने सेल किया है तो सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है, उसके साथ आउटपुट जीएसटी। मैं जीएसटी इसलिए लिख रहा हूं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है, आईजीएसटी, वो आपको लगा देना है। ठीक है, सो उसके साथ आउटपुट जीएसटी भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर असेट बेचा है तो असेट अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके साथ आउटपुट जीएसटी भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके। अगर ट्रांजैक्शन एक्सपेंस के है तो फिर क्या होगा देख लेते हैं हम। एक्सपेंस पेड है तो एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट होगा, उसके साथ एक्सपेंस के साथ भी जो वर्ड लगेगा याद रखना, कौन सा लगेगा वर्ड? इनपुट टैक्स। तो एक्सपेंस के साथ क्या हो जाएगा? डेबिट। इनपुट जो भी रिस्पेक्टिव जीएसटी है वो क्या कर दो? डेबिट कर दो। अगर ट्रांजैक्शन है इनकम का, इनकम रिसीव्ड है, सो इनकम रिसीव्ड है, क्या होगा? इनकम यानी कौन सा टैक्स लगेगा? कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? आउटपुट टैक्स। ठीक है, इनकम क्या होता है बच्चों आपको पता है? इनकम अकाउंट होगा क्रेडिट, उसके साथ जो आउटपुट जीएसटी है वो भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक चीजें है जिसमें कहां इनपुट आउटपुट लगाना है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कब किसके साथ जीएसटी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, हम ट्रांजैक्शन देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। नोट्स स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। नोट्स देख रहे हैं हम, अब सम्स देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन 13, दो सम इसके कर लिए 13, 14, सो मोर देन इनफ है। फिर से बोल रहा हूं, जर्नल में दो तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक जीएसटी वाला, राइट, दूसरा डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, अब जीएसटी वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है यहां पे? गुड्स ऑफ 10,000 इज परचेज फ्रॉम सुरेश भाई ऑफ सूरत, रेलवे फ्रेट 2,000, लेबर 500 आर पेड बाय चेक। ठीक है, पहले तो ये बंदा कहां का है, हम किसके बुक में लिख रहे हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। सो अश्विन भाई के बुक में हम लिख रहे हैं और वो अहमदाबाद के हैं, और हमने जहां से गुड्स परचेज किया वो भी सूरत के है, यानी दोनों का स्टेट सेम हो गया, इंट्रा स्टेट हो गया। तो इंट्रा स्टेट है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। कितना? 10,000। उसके साथ क्या पे किया है? फ्रेट पे किया है 2,000, लेबर यानी कि वेजेस पे किया है 500, तो टोटल 10,000 प्लस 2,000 प्लस 500, 12,500 होगा। ये 12,500 पे क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो कितना परसेंट है? 66% है। सो आप कैलकुलेट करोगे कैलसी पे, 12,500 इंटू 6% कितना होगा? 750। देख सकते हो आप यहां पे कितना गिवन है। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000,
रेलवे फ्रेट डेबिट 2000, वेजिस अकाउंट डेबिट 500। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, परचेज है तो कौन सा वर्ड लगेगा, इनपुट, और सीजीएसटी एसजीएसटी। सो इनपुट सीजीएसटी 6%, किस पे 6% लगा, ये सबका टोटल उसका 6%, 12,500 का 6%, 750 इनपुट एसजीएसटी डेबिट 750 टू पेमेंट इज मेड बाय चेक, सो टू बैंक, ये सबका टोटल 14,000। आई होप सो इट इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम अमूल भाई ऑफ आनंद। आनंद भी कहां पे है, गुजरात में ही है। ये अश्विन भाई भी गुजरात के हैं, जहां से परचेज किया वो भी गुजरात है, क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। दूसरा क्वेश्चन कमेंट में लिखना है आपको कि परचेज किया है तो फिर कौन सा टैक्स, कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, इनपुट टैक्स यूज करेंगे कि आउटपुट यूज करेंगे, आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। लिखो जल्दी से कमेंट में, एंट्री देखते हैं इसका, परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अमूल भाई ऑफ आनंद, यानी कि टू अमूल भाई अकाउंट क्रेडिट, बट इनपुट टैक्स है, जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तो वो दोनों भी परचेस के साथ क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगा हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट सीजीएसटी 8,000 का 6% 480, इनपुट एसजीएसटी 480 टू अमूल भाई अकाउंट क्रेडिट 8960। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, जब परचेज की ट्रांजैक्शन है तो इस तरीके से आपको जीएसटी की एंट्री करनी है। ओके, किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो वर्किंग कैसे होगा, नोट्स लिख लेना, वर्किंग कैसे करेंगे हम, ठीक है। जो भी आपका लिस्ट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट हम काट के लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट प्राइस जो भी है हम यहां पे एज्यूम ही कर लेते हैं कि लिस्ट प्राइस कितना है, से 8,000 है, से 10% ट्रेड डिस्काउंट है, कितना बचा 7,200। ये 7,200 पे आपको क्या लगाना है, सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। क्लियर है बच्चों, क्या वर्किंग का पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। डिस्काउंट काट के उस पे क्या लगाएंगे हम, जीएसटी लगाएंगे, राइट। चलो आगे बढ़े, सोल्ड वाला एक ट्रांजैक्शन देखेंगे हम। गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड टू केवल भाई ऑफ केसोद, केसोद भी गुजरात में ही है, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, ठीक है। बेचा है तो सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स के साथ जीएसटी बी, सीजीएसटी एसजीएसटी बी क्रेडिट होगा, ठीक है। और सेल किया है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा टैक्स यूज करेंगे, आउटपुट। सो एंट्री क्या होगी बच्चों, देखो जल्दी से, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी बैंक का अमाउंट मत लिखो, टू सेल्स 15,000 में सेल्स किया, टू देख रहे हो आप कौन सा वर्ड है, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी 900, 15,000 का 6% किया 900 आया, टू आउटपुट एसजीएसटी 900, बैंक की अमाउंट में क्या लिख दोगे, ये तीनों का टोटल 16,800, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे, असेट के ट्रांजैक्शन है, इनकम एक्सपेंस के पहले ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड बाय चेक, ठीक है। हम कहां के हैं पहले ये पढ़ना जरूरी है। एप्लीकेबल जीएसटी टू श्रेयस ट्रेडिंग, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5% है, ठीक है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड बाय चेक, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, सो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया डेबिट। उसके साथ कौन सा वर्ड लगेगा, इनपुट, और एक्सपेंस के साथ जीएसटी भी क्या हो जाएगा, डेबिट। याद रखना बच्चों, जब प्लेस के बारे में पता नहीं है
बायर या सामने वाले सेलर का प्लेस आपको नहीं पता है, एज्यूम करना है कि वो इंट्रा ट्रांजैक्शन है, यानी क्या लगाना है आपको, CGST SGST। तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड किसको किया, वो कहां का है, नथिंग इज गिवन, देन CGST SGST अप्लाई होगा, लोकली है ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। सो इनपुट CGST डेबिट 1800 का 2.5% 45, इनपुट SGST डेबिट 1800 का 2.5% 45, टोटल टू बैंक 1890। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपेंस का हो गया। एक क्वेश्चन हम इनकम का भी देखेंगे, रेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो रेंट हमारा इनकम है, इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनकम के साथ कौन सा वर्ड लगेगा, आउटपुट। ठीक है, और प्लेस के बारे में नहीं पता है तो क्या लगेगा, CGST SGST। बैंक अकाउंट डेबिट अभी नहीं पता है, टू रेंट 5000, टू बताया मैंने आपको इनकम है तो कौन सा वर्ड, आउटपुट CGST 5000 का 2.5% 125, टू आउटपुट SGST 125, तीनों का टोटल 5250 डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे। एक असेट वाला ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने का चांसेस है। ठीक है, GST वाला अगर सम आया तो 15 वाला या 13 वाला दोनों में से ही आ सकता है। देखो, श्री विपुल पटेल कौन है यहां पे, श्री विपुल पटेल, GST कितना है, CGST 9%, SGST 9%, तो ऑब्वियसली IGST नहीं बोला है तो भी कितना होगा, वो दोनों का टोटल 18%। फर्नीचर ऑफ 20,000 परचेज फ्रॉम, ओके विपुल पटेल कहां का है, गिवन है, ओके वडोदरा का है। फर्नीचर 20,000 परचेज फ्रॉम सुरती फर्नीचर मार्ट ऑफ सूरत, वडोदरा सूरत सेम स्टेट हो गया, इंट्रा स्टेट है, क्या लगेगा, CGST SGST। परचेज है तो वर्ड कौन सा लगेगा, इनपुट, CGST SGST लगेगा। बट परचेज ऑफ असेट है तो परचेज अकाउंट नहीं यूज होगा, कौन सा अकाउंट यूज होगा, फर्नीचर अकाउंट यूज होगा। ठीक है, सो एंट्री क्या होगी, देखो बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 20,000 पे 9% 1800, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 1800, टू पेमेंट मेड बाय चेक है तो टू बैंक अकाउंट, तीनों का टोटल 23,600। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो असेट का है तो इसी तरीके से आपको करना है। ओके, एक थर्ड वाला ट्रांजैक्शन देखेंगे, मशीन ऑफ 1 लाख परचेज फ्रॉम राज मशीनरी स्टोर एंड पेमेंट मेड बाय चेक। चेक से पेमेंट किया है हमने, क्या होगा यहां पे, मशीन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, परचेज डेबिट नहीं होगा, मशीन असेट है, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, पर ये बंदा कहां का है, दिल्ली का है, तो क्या होगा, हम बड़ौदा के हैं, ये बंदा दिल्ली का है, क्या लगेगा, IGST लगेगा। ठीक है, कितना परसेंट, 18%। सो एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 18,000, टू चेक से पेमेंट किया है, दोनों का टोटल टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,18,000। ठीक है, तो एक IGST वाला भी ट्रांजैक्शन हमने कवर कर लिया। सो ये ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल आपको प्रैक्टिस करना है तो 16 वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। स्टिल जर्नल के नोट्स चाहिए, जर्नल में और कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी। ठीक है बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है। व्हाट्सएप चैनल में भी आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाना तो जितने भी वीडियो है आपके 11 के रिगार्डिंग वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़े हम। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, क्या है चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। ये चैप्टर का वेटेज भी फाइनल एग्जाम में आपको हार्डली MCQ वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो MCQ हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे। याद रखना, हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है
वो कौन सा है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। जब ये चैप्टर पढ़ा तो आपको बैलेंस शीट पता नहीं था, फाइनल अकाउंट अब आपने पढ़ लिया होगा तो पता होगा कि ये किसके साथ किसकी तरह है। ये लिटरली हमारा क्या है, ये बैलेंस शीट का ही हमने फॉर्मूला प्रिपेयर किया है। बैलेंस शीट में एक साइड हमारे पास क्या होता है, ए दैट इज असेट, और दूसरी साइड हमारे पास क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटी रहता है। तो उस पे से ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर हुआ है। दिस इज योर बैलेंस शीट, दिस इज ए असेट साइड, यहां पे दो चीज हम लिखते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और इस तरीके से हमारा दोनों साइड का टोटल ऑलवेज सेम होता है। तो इस पे से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके से प्रिपेयर होगा। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं एमसीक्यूज इसके। ऐसा क्वेश्चन शायद मिल सकता है, फर्स्ट सेकेंड टर्म में ये क्वेश्चन आ गया है तो आपको एमसीक्यू ही मिलेगा। अच्छे से एमसीक्यूज इसके लर्न कर लो। चलो एमसीक्यू कहां पे है, ये रहा। फर्स्ट, व्हेन एन ओनर इंट्रोड्यूस, ऐसे ही एमसीक्यू आएंगे, ये 4 to 5 एमसीक्यू कर लो, 100% एक एमसीक्यू आपको मिलेगा बच्चों एग्जाम में। व्हेन ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बिजनेस, आपको हर बार कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। ठीक है, सो जब ओनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, एक तो आपका क्या बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा, क्योंकि वो या तो कैश लाएगा या गुड्स लाएगा या असेट लाएगा, असेट बढ़ेगा, और उसका क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन कैपिटल, ऑप्शन बी। ठीक है, व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, याद रखना बच्चों, गुड्स क्रेडिट में परचेज करोगे, गुड्स आएगा हमारे बिजनेस में, तो गुड्स की वजह से क्या बढ़ेगा, एक तो असेट बढ़ेगा, क्योंकि क्रेडिट में आपने परचेज किया है तो सामने क्या बढ़ेगा, हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा। सो इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, कौन सा ऑप्शन होगा, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, फर्स्ट ऑप्शन। व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंस आर पेड, याद रखना ऑलवेज बच्चों कि कैपिटल में कोई भी एक्सपेंस होगा वो लेस होगा, डिक्रीज होगा, और कोई इनकम रिसीव्ड है वो कैपिटल में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब इसका ट्राई करो आप लोग। रेवेन्यू एक्सपेंस पेड इन कैश, कैश कम होगा हमारा, कैश हमारा असेट है, तो एक तो हो गया डिक्रीज इन असेट, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो सामने क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कैपिटल। सो डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैपिटल, कौन सा होगा ऑप्शन, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैपिटल, ऑप्शन बी। When revenue income received in cash, इनकम है तो कैपिटल बढ़ेगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सामने कैश भी बढ़ेगा, यानी कि हमारा असेट भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन कैपिटल, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो ये 4 एमसीक्यू 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये 5th चैप्टर में करके जाना है। चलो आगे बढ़े हम, और कोई एमसीक्यू है, यस। व्हेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, जब गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज सैंपल तो हमारा एडवर्टाइज होगा, एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है बच्चों। सो एक तो क्या होगा, जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, दूसरा सामने क्या होगा, हमारा गुड्स गया बिजनेस में से, सो हमारा जो असेट है वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैपिटल, ऑप्शन हो गया डी। इतने एमसीक्यू करके जाना बच्चों, 100% आपको एक एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर पे।